इंसान की ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी उसके साथ रहते हैं। यही आमाल उसके लिए कब्र में रोशनी बनते हैं और क़यामत के दिन उसकी निजात का सबब बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम आमाल रुक जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के। सोचो, एक इंसान दुनिया से चला गया, लोग उसे भूल गए, उसका घर किसी और का हो गया, लेकिन ये 3 आमाल ऐसे हैं जो उसके लिए सदआ बनकर, उसके लिए रोशनी बनकर कब्र तक पहुंचते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो 3 आमाल तफसील के साथ समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में उनको अपनाकर मौत के बाद भी अपना सफ़र आसान बना सकते हैं। सबसे पहला अमल है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया वो अमल है जिसका फ़ायदा इंसान के मरने के बाद भी दूसरों को पहुंचता रहे। मसलन किसी ने कुनवा खुदवाया, मस्जिद बनवाई, किसी यतीम की कफ़ालत की, कुरान पाक छाप कर लोगों में बांटा। ये सब ऐसे नेक अमाल है जिनका सिलसिला इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। सोचो, तुमने एक जगह पानी का इंतज़ाम कर दिया और लोग बरसों तक वो पानी पीते रहे। हर घूंट पर तुम्हारे नामाए आमाल में नेकी लिखी जाती रहेगी। तुम दुनिया से जा चुके होगे, लेकिन नेकी का ये सिलसिला कब्र तक तुम्हारा पीछा करता रहेगा। यही है सदका जारिया, ऐसा खजाना जो कभी ख़त्म नहीं होता और ऐसा अमल जो मौत के बाद भी इंसान को जिंदा रखता है। दूसरा अमल है इल्म नाफे, यानी ऐसा इल्म जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। सोचो, अगर किसी इंसान ने कुरान करीम की एक आयत किसी को सिखाई और वो शख्स आगे जाकर दूसरों को सिखाता रहा, तो हर पढ़ने वाले के सवाब में से एक हिस्सा इस पहले उस्ताद को भी मिलता रहेगा। अगर किसी ने दीन की बात फैलाई, किसी को नेकी की तरफ बुलाया, किसी को गुनाह से रोका, ये सब इल्म नाफे है। ये इल्म सिर्फ दीनी बातों तक महदूद नहीं, बल्कि दुनियावी फ़ायदे के काम भी हो सकते हैं। जैसे किसी को अच्छा अखलाक सिखाना, किसी को हुनर सिखा देना, किसी को तालीम देना या किसी को ऐसा रास्ता दिखा देना जिससे वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है, यही इल्म नाफ़िया है, एक ऐसा चिराग जो दूसरों को रोशनी देता है, और जब तक वो चिराग जलता रहता है, उस चिराग को जलाने वाले इंसान के नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहती हैं। इल्म कभी मरता नहीं। इंसान मर जाता है, लेकिन उसका सिखाया हुआ इल्म जिंदा रहता है और यही उसके लिए कब्र में रोशनी बनकर साथ चलता है। तीसरा अमल है नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। सोचो, माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद पर कुर्बान कर देते हैं, उन्हें तालीम देते हैं, रिस्क कमाते हैं, दुआएं करते हैं, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब भी उनकी औलाद उनके लिए सदका बन सकती है। अगर बेटा या बेटी नेक हों तो वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे वालिदैन को मुआफ़ फरमा, उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया। ये दुआएं कब्र में वालिदैन के लिए सुकून बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे कब्र के अंधेरे में रोशनी भर दी गई हो। नेक औलाद माँ बाप का सबसे कीमती सरमाया है। वो औलाद जो नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, अच्छे अखलाक अपनाती है और हमेशा वालिदैन के लिए दुआ करती रहती है। वही औलाद अपने वालिदैन के लिए मरने के बाद भी नेकी का ज़रिया बनती है। इसीलिए कहा जाता है, माँ बाप की असल मीरास माल और दौलत नहीं, बल्कि नेक औलाद है जो मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करे। ये है तीसरा अमल, ऐसा तोहफ़ा जो वालिदैन को दुनिया से जाने के बाद भी मिलता रहता है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया फ़ानी है, आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन कुछ आमाल ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। पहला अमल सदका जारिया, वो नेकी जो हमेशा जारी रहती है। दूसरा अमल इल्म नाफ़े, वो चिराग जो दूसरों के दिलों में रोशनी भरता है। और तीसरा अमल नेक औलाद की दुआ, वो सरमाया जो कब्र में सुकून और आखिरत में नजात का ज़रिया बनता है। सोचो, ये 3 आमाल तुम्हारे नामे आमाल को कभी खाली नहीं होने देते। लोग तुम्हें भूल जाएंगे, दुनिया तुम्हारा नाम मिटा देगी, लेकिन ये आमाल तुम्हारे लिए रब के यहाँ रोशनी बनते रहेंगे। आज हम सबको फैसला करना है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारें। क्या हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भागेंगे या फिर वो आमाल करेंगे जो मौत के बाद भी जिंदा रहेंगे। ऐ अल्लाह,
हमें वो ज़िंदगी अता फरमा जिसके बाद भी हमारे आमाल ज़िंदा रहें। हमें सदका जारिया करने वाला, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला, इल्म बांटने वाला और अपनी औलाद को नेक बनाने वाला बना दे। आमीन।